जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स MPBSE यानी MP बोर्ड चैप्टर 1 संख्या पद्धति, ठीक है ना। चैप्टर 1 स्टार्टिंग क्या है, चैप्टर 1 में है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हम आज आपको बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। चैप्टर पहला है संख्या पद्धति, इसका हम पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम आगे आपको सवाल भी हल करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब देखिए प्राकृतिक संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत। अब डैश डैश का मतलब कि 6 से आगे की भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं आगे अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि 1000 500, ठीक है ना, 10 करोड़, अरब, माने जितनी भी आगे की संख्याएं हैं सभी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। आगे देखिए, इसे हम संकेत किससे दर्शाते हैं, एन से, यानी कैपिटल एन से हम इसको निरूपित करते हैं, ठीक है ना। दूसरी हमारी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं, ठीक है ना, ऐसी संख्याएं जो जीरो, जिसमें जीरो सम्मिलित हो, वह पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं और अनंत, जीरो से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, ठीक है ना, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब कोई पूछे आपसे तो आप फटाक से बता दीजिए कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं, यानी जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी, यानी अनंत, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत। अब अनंत का मतलब कि 5 से आगे भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे हमारा 10 12 20 25, बता तो दिए हम, करोड़ 10 करोड़, ठीक है ना। यानी इसके आगे भी अनंत का मतलब, अनंत लग गया, यानी कहने का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। फिर देखिए चलते हैं हम, इसको संकेत में क्या दर्शाते हैं, डब्लू। संकेत में क्या दर्शाते हैं, डब्लू, कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल डब्लू से दर्शाते हैं। तीसरी हमारी संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको कि पूर्णांक संख्या को हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर्स नंबर, ये पूर्णांक संख्या में क्या होता है, प्लस और माइनस, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और प्लस माइनस, ठीक है ना, दोनों रहते हैं, प्लस और माइनस दोनों। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं इंटीजर नंबर का, 0 कामा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कामा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डैश डैश प्लस माइनस अनंत, ठीक है ना। यानी अनंत तक, माइनस में भी जाएंगी तो अनंत तक जाएंगी
और इधर प्लस में भी जाएंगी तो अनंत तक जाएंगी, ठीक है ना। 4 5 6 7 8 प्लस में, इसी तरह इधर भी क्या प्लस माइनस 1 1 2 3 4 5 काय में जाएंगे, माइनस में जाएंगी, ठीक है ना। अब इसको हम एक संख्या रेखा में दर्शा करके दिखाते हैं आपको कैसी रहेंगी हमारी पूर्णांक संख्या। तो देखिए ये पूर्णांक संख्या बीच में हमेशा क्या रहेगा, 0, ठीक है ना। इधर -1 -2 -3, ठीक है ना। इधर रहेगा हमारा +1 +2 +3, ठीक है ना। इसी तरह इधर क्या चलेगा, डैश डैश अनंत, और इधर प्लस साइड भी चलेगा क्या, डैश डैश अनंत। तो प्लस में भी अनंत तक जाएंगी और माइनस में भी अनंत तक जाएंगी, ठीक। अभी हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या, अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें या व्यक्त कर सकें, लिख सकें, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। परिभाषा समझ में आए, ऐसी संख्या हम जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। P/Q जहां Q बराबर ना हो किसके, 0 के। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब देखिए P/Q का मतलब क्या होता है, P/Q बराबर अंश बटा हर। क्या होता है, अंश बटा हर। यानी कहने का मतलब अंश हमारा 0 हो जाए लेकिन हर हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यही कह रहा कि Q बराबर ना हो 0 के, अंश 0 हो जाए पर हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्या कहलाती, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है ना। इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं, 0 ±1 ±2 ±3 डैश डैश प्लस माइनस अनंत, यानी 0 से लेकर के अनंत तक। अब देखिए ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब वो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि P/Q अंश बटा हर, यानी हम 1/2 या कि -1/2 -3/5 +3/5, यानी कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है ना। तो 8/5, ठीक है ना, -13/5, ये सभी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है, ठीक है ना। अब हम अगर हम पूछें आपसे कि क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप बताएंगे जी सर बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। हम पूछे -3 परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों है, तो -3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई पूछता है 0, बताओ 0 क्या है, परिमेय संख्या है, आप बोलोगे बेझिझक हाँ 0 परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। चैनल का नाम है मयंक सर
मैथ्स स्टडी सेंटर। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट्स, आप निरंतर अभ्यास करिए, आपसे सारे सवाल समझ में आएंगे और सारे टॉपिक समझ में आएंगे। आप किसी भी टॉपिक को बड़े आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है ना। कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। ठीक है ना। अगर आप कोशिश करते रहेंगे, ठीक है, तो आपसे सारे सवाल आएंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ठीक है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर नाविक समझ जाए या कि लहरों को देखकर नाविक डर जाए तो कभी नदी पार नहीं कर सकता। ठीक है ना। इसीलिए कहा गया कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक। और एक तो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है ना। आप निरंतर प्रयास करते रहिए। कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते जड़मति हो सुजान यानी मूर्ख व्यक्ति यानी जड़ व्यक्ति भी क्या बन सकता है, सुजान यानी बुद्धिमान बन सकता है। ठीक उसी प्रकार, किस तरह, यानी उसी प्रकार रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार कुआं देखे है ना, कुआं में जगत बनी रहती है तो उसमें रस्सी यानी बार बार पानी लाते समय रस्सी सिल पर यानी पत्थर पर टकराती है और अपना निशान छोड़ देती है। ठीक है ना। तो रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर में निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार निरंतर प्रयास रत रहने से मूर्ख व्यक्ति यानी जड़मत व्यक्ति भी सुजान बन जाता है यानी बुद्धिमान बन जाता है। तो इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।